वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग बिहार बोर्ड के 12th क्लास के इंग्लिश बुक का सेकेंड कहानी जिसका आपका नाम हुआ भारत इज़ माय होम, इसका आज हम लोग समरी पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग बिना समय बर्बाद किए हुए चलते हैं। देखिए लिखा हुआ है भारत इज़ माय होम हैज़ बीन रिटेन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। यह जो हमारा कहानी है भारत इज माई होम, ये किनके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। दिस इज एन एक्सट्रैक्ट, ये क्या है? एक वित्रांत है। मतलब किसी भी भाषण का एक छोटा जो भाग होता है, एक फिल्म का जिस प्रकार छोटा सा भाग होता है, उसी प्रकार ये हमारा एक भाषण का एक छोटा सा भाग है, वित्रांत है, सार है ऑफ द स्पीच डिलीवर्ड बाय हिम on 13th May 1967 while taking oath as the President of India। जिस समय वह 13 मई 1967 में राष्ट्रपति पद का भार संभालने के लिए जिसमें वो भाषण ले रहे थे, शपथ ले रहे थे, उस समय भाषण जो दिया गया उस भाषण का क्या है? एक छोटा सा वित्रांत हुआ। ही इज द थर्ड एंड फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट। वह क्या थे? भारत के तीसरे, जाकिर हुसैन भारत के तीसरे, जबकि मुस्लिम पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे भारत के। यानी हमारा जाकिर हुसैन जी के बारे में कहा जा रहा है कि यह स्वतंत्र भारत के तीसरे प्रधानमंत्री और मुस्लिम में प्रथम प्रधानमंत्री थे। ही वॉज ए फेमस राइटर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, और तो और वे इंग्लिश साहित्य के एक बहुत ही जाने माने प्रख्यात हमारे क्या थे? एक लेखक थे। नेक्स्ट पॉइंट आपका लिखा गया है इन दिस एसे, इस एसे के माध्यम से डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लीजेज हिमसेल्फ, वो क्या करते हैं? इन दिस एसे में वो अपने आप से ये वचन लेते हैं, किस बात के लिए? टू बी लॉयल टू द नेशन एंड वर्क फॉर इट्स वेलफेयर। ये क्या लेते हैं शपथ कि ये क्या करेंगे? अपने राष्ट्र के प्रति क्या रहेंगे? वफादार रहेंगे, एंड वर्क और काम करेंगे किसके लिए? फॉर इट्स वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री, भारत के लोगों के भलाई के लिए क्या करेंगे? ये काम करेंगे। इसके लिए क्या करते हैं? ये शपथ लेते हैं, प्रण लेते हैं। ही प्लीजेस, और वे आगे शपथ लेते हैं क्या चीज? टू प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन, कि वो भारत के संविधान को क्या करेंगे? बरकरार रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे। द कल्चर, भारत की संस्कृति को बचा के रखेंगे। एंड द ग्लोरी ऑफ इंडिया, भारत का जो भी हमारा महिमा है, गर्व है, हमारा संस्कृति है, सबको क्या करेंगे? वो बचा के रखेंगे। यानी हमारे इस स्पीच में, वे भाषण में वो शपथ लेते हैं कि भारत की जो भी संप्रभुता है, हमारा देश का जो भी हमारा राष्ट्र कल्चर है, संस्कृति है, सबको क्या रखेंगे? वो बचा के रखेंगे। ही एज्योर्स इंडियन, वे भारतीय लोगों को आश्वस्त करते हैं टू सर्व देम विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, कि वे भारतीय लोगों से ये दिलासा देते हैं कि हम भारतीय लोगों को क्या करेंगे? बिना पक्षपात, बिना भेदभाव किए हुए क्या करेंगे? उनका हम सब सेवा करेंगे। ही एडमिट्स, वो आगे बताते हैं, यानी जाकिर हुसैन जी आगे बोलते हैं दैट इंडिया इज हिज होम, इंडिया क्या है? भारत उसका घर है। एंड इट्स पीपल आर हिज फैमिली, और यहाँ के जो लोग हैं वे जाकिर हुसैन के क्या हैं? अपने परिवार हैं। ही कॉल्स इंडिया, वे भारत को कहते हैं, क्या कहते हैं? द यंग स्टेट ऑफ एंशियंट पीपुल, कि हमारे पुराने क्या है? हमारे एंशियंट पीपुल यानी प्राचीन जो लोग हैं, उनका उभरता हुआ क्या है? भारत एक जवान राज्य है, एक युवा राज्य है। यानी हमारा इस के माध्यम से जाकिर हुसैन जी कहना चाहते हैं कि हमारे जो प्राचीन लोग हैं वो भारत के जवान हमारा क्या है? राज्य है। यानी कि वो कहीं ना कहीं भारतीय लोगों को, जो हमारा प्राचीन भारत है, उनको बहुत ही ज्यादा निष्ठावान और बहुत ही ज्यादा जुझारू मान रहे हैं। कि क्या कहते हैं? आगे देखिए लिखा गया है ही सीज, वे देखते हैं, क्या देखते हैं? कहा जा रहा है टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, कि वो काम के दो पहलू को देखते हैं। जाकिर हुसैन जी कह रहे हैं कि वो किसी भी काम को बेसिकली दो पहलू को देखते हैं। क्या चीज? एक तो सोशल, सामाजिक, यानी कि हम कोई काम करें उसको हम सामाजिक तौर पे करें। एंड इंडिविजुअल, या तो क्या करें उसको हम इंडिविजुअल मतलब अकेले अकेले करें। एंड सजेस्ट अस, और क्या करते हैं? अस मतलब हो आपका इंडियन,
और वह भारतवासी को क्या करते हैं, सुझाव देते हैं। किस लिए, टू वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बोथ, कि हम दोनों पहलू से, हम किसी भी काम को करते हैं उस काम को दोनों पहलू से देखें, दोनों पहलू में हम काम करें। अगर हम किसी काम को सोशल तौर पे करते हैं तो हमारे अपने साथ साथ क्या होंगे, पूरा समाज विकास करेगा, समाज विकास करेगा राज्य विकास करेगा, राज्य अगर विकास करता है तो हमारा राष्ट्र विकास करेगा। लेकिन अगर हम इंडिविजुअली कोई काम करते हैं तो हम अपना विकास करेंगे, और अगर हम अपना विकास करेंगे तभी तो हम समाज का विकास करेंगे। यानी कि जाकिर जी कहना चाह रहे हैं कि आप कोई भी काम क्यों ना करो, किसी भी काम का दो आपका एस्पेक्ट होता है, एक आपका सोशल, सेकेंड आपका इंडिविजुअल। वे आगे कहते हैं, क्या कहते हैं कि एंड दिस इज द ओनली वे, और यही एकमात्र तरीका है, यानी हम जो काम करते हैं यही एकमात्र तरीका है ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, कि इज पॉसिबल, कि इसी प्रकार भारत का विकास क्या है, संभव है। अगर हम कोई काम अकेले करें तो भी संभव है, या फिर हम उसको सामाजिक तौर पे करें तो भी संभव है, लेकिन हमको काम को करना है। एंड आल्सो एड्स, और आगे भी बताते हैं, क्या बताते हैं, दैट एजुकेशन इज आल्सो ए प्राइम सोर्स टू डेवलपमेंट इन दिस वर्ल्ड, और इस संसार में विकास करने के लिए एजुकेशन ही क्या है, हमारा एकमात्र साधन है, एकमात्र स्रोत है। यानी कि हमारे जाकिर हुसैन जी कहना चाह रहे हैं कि हम किसी भी काम को करें, काम को हम दो पक्ष होते हैं, और उसी के जरिए या तो हम अकेले करें या तो हम सामाजिक तौर पर करें, इसी के जरिए क्या कर सकते हैं, अपने राष्ट्र को हम आगे बढ़ा सकते हैं, विकास करा सकते हैं। और किसी भी राष्ट्र को विकास करने के लिए सबसे हमारा जो मेन अहम भूमिका निभाता होता है वो हमारा क्या होता है, बेसिकली आपका होता है वो एजुकेशन होता है, यानी हमारा शिक्षा। अगर हमारे पास शिक्षा है तो हम शिक्षा के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से अपने आप को एजुकेट करते हैं, आने वाले पीढ़ी को एजुकेट करते हैं, अपने समाज को एजुकेट करते हैं, और समाज क्या करता है, राष्ट्र को एजुकेट करता है, इस देश को हमारा एजुकेट करता है। तो इस प्रकार से आगे क्या कहा गया, दस दिस इज एन ऑसम स्पीच ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा भाषण है जाकिर हुसैन जी के द्वारा, जो भाषण हमारे शपथ लेने के समय वो बोले थे, ये क्या है, बहुत ही शानदार हमारा भाषण है। वेयर ही हैज प्रोमिस, जहाँ वे वादा करते हैं, वो वादा किए हैं किस लिए, हिज लॉयल्टी टुवर्ड्स इंडिया, वो भारत के प्रति वो वादा लेते हैं कि हम इसकी संप्रभुता, हम इसकी संस्कृति को बनाए रखेंगे, हम इसके संविधान को बनाए रखेंगे। तो ये आपका जो आज का समरी था, सेकेंड चैप्टर भारत इज माई होम, इसका मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि मैं जब भी किसी टॉपिक का समरी बताऊंगा तो उस समरी में प्रयुक्त होने वाले जो हमारे खास हमारा हाईलाइट वर्ड रहेगा उसका मैं हिंदी बताते हुए चलूंगा। तो चलिए अब मैं शुरुआत करता हूँ इस समरी में प्रयुक्त जो हमारा डिफिकल्ट वर्ड हुए उसको। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इस भारत इज माय होम समरी में प्रयुक्त कुछ खास वर्ड पे। जो आपका फर्स्ट है वो आपका है एक्सट्रैक्ट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वित्रांत, सार या फिर निचोड़। अगर एक हमारा भाषण है तो भाषण का मेन पॉइंट क्या है, उसे जो हम लोग बोलते हैं निचोड़, कि एक फिल्म का हमको सारांश बताइए, उसे हम लोग कहते हैं वित्रांत भी कहते हैं या फिर सार या निचोड़। हमारा स्पीच मतलब सभी को पता है भाषण होता है। डिलीवर मतलब होता है भाषण देना, डिलीवर स्पीच मतलब भाषण देना, या फिर डिलीवर मतलब क्या होता है, हम देखते हैं प्रदान करना, हवाले करना। हम लोग क्या करते हैं आजकल ऑनलाइन कुछ सामान खरीदते हैं तो डिलीवरी वाला जो आते हैं ना उसे हम लोग कहते हैं डिलीवर करना, मतलब सामान को प्रदान करवाना कहते हैं। वाइल मतलब होता है दौरान या फिर जब या फिर जबकि। नेक्स्ट प्रेसिडेंट मतलब होता है राष्ट्रपति। लिटरेचर मतलब होता है साहित्य या फिर साहित्य रचना जो हमारा बुक्स होता है। प्लेज, प्लेज मतलब होता है शपथ लेना या फिर वादा करना। नेक्स्ट है लॉयल, लॉयल मतलब वफादार। वेलफेयर, वेलफेयर का मतलब होता है या तो कल्याण, भलाई बोलो आप या फिर सलामती बोलो, इसे हम लोग कहते हैं वेलफेयर। नेक्स्ट है आपका प्रिजर्व, प्रिजर्व मतलब क्या होता है, रक्षा करना या फिर जीवित रखना। हम अपने क्या करते हैं, संस्कृति को प्रिजर्व करते हैं, उसको हम बचाए रखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, संविधान। ग्लोरी, ग्लोरी मतलब या तो हम बोले महिमा बोले, प्रभुता बोले, संप्रभुता बोले, गरिमा बोले, सबका मतलब क्या है ग्लोरी।
नेक्स्ट आपका एज्योर। एज्योर मतलब होता है आश्वस्त करना, भरोसा दिलाना। इसे हम लोग कहते हैं ना कि हम किसी काम के प्रति आपको हम एज्योर करते हैं, भरोसा दिलाते हैं कि मैं आपका ये काम पूर्ण कर दूंगा, उससे हम लोग कहते हैं एज्योर। डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव, पक्षपात। जब हम लोग क्या करते हैं किसी किसी लोगों के बीच क्या करते हैं, तुलना करते हैं ना, भेदभाव को ऐसा है ऐसा है, उससे हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट आपका एंशियंट। एंशियंट मतलब आपका होता है क्या चीज, प्राचीन, हमारा बीता हुआ समय प्राचीन बोले। नेक्स्ट जो आपका है वो आपका है एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट मतलब होता है, एक तुम कहते हैं अगर हम भाव की भांति से देखें तो ये होगा उम्मीद करना। लेकिन अगर हमारा नाउन है तो उसका मतलब होता है क्या चाहिए, पहलू बोले या फिर रूप बोले, स्वरूप बोले। ये आपका हो गया एक्सपेक्ट। आपका नेक्स्ट है सोशल। सोशल मतलब होता है सामाजिक या फिर सांसारिक। नेक्स्ट आपका है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब क्या चाहिए, व्यक्तिगत, हम पर्सनली देखें अपना, इसे कहते हैं इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत, एक व्यक्ति। नेक्स्ट आपका प्राइम। प्राइम मतलब प्रधान या फिर मुख्य या फिर प्रथम या फिर पहलू, प्राइम फैक्टर नहीं कहते हैं, मुख्य बिंदु बताइए, प्राइम पॉइंट, तो आपका हो गया मुख्य। सोर्स मतलब होता है आपका साधन, इसे हम लोग निकास भी कहते हैं या फिर स्रोत बोलते हैं कि आपके अर्निंग के क्या क्या सोर्स हैं, आपका क्या क्या स्रोत है। एडमिट मतलब होता है स्वीकार करना कि आई, एडमिट मतलब स्वीकार करना। नेक्स्ट आपका पॉसिबल। पॉसिबल मतलब होता है क्या चीज, संभव भी बोले या तो हम मुमकिन भी बोले कि ये मुमकिन है। नेक्स्ट आपका है एजुकेशन। एजुकेशन मतलब शिक्षा बोलिए या फिर शिक्षण बोलिए, दोनों मतलब हो गया एजुकेशन। नेक्स्ट आपका है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, या तो हम विकास बोले, प्रगति बोले, उन्नति बोले, इसका मतलब क्या हो गया डेवलपमेंट। नेक्स्ट है प्रॉमिस। प्रॉमिस मतलब वादा करना या फिर प्रतिज्ञा करना या फिर प्रण लेना, ये आपका हो गया प्रॉमिस। नेक्स्ट है लॉयल्टी। लॉयल्टी मतलब वफादारी बोलिए या फिर आप बोलिए राजभक्ति बोलिए। नेक्स्ट आपका है टुवार्ड्स। टुवार्ड्स मतलब के प्रति या फिर की ओर। बेसिकली हम लोग अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम उसका मीनिंग लेते हैं, तो हम अकॉर्डिंग टू आपका जो समरी है यहाँ पर आपका मीनिंग निकल रहा है क्या चीज के प्रति, भारत के प्रति। तो इस प्रकार जो हमारा समरी था भारत इज माय होम, इसमें जो हमारा पढ़ित कुछ खास वर्ड्स थे वे आपके ये हो गए। तो सभी लोगों को मेरा ये वीडियोस पसंद आया होगा, आई होप। सभी लोग मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। जो मेरे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मैं आपका जो ये लिंक है इसको मैं आपको व्हाट्सअप में या फिर टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, आप लोग इस वीडियोस को वहाँ से भी देख सकते हैं। और बेसिकली आज के लिए ये वीडियो काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।